मित्रों, ये स्कंद पुराण है। इस शास्त्र के माध्यम से हम जानेंगे कौन से ऐसे कर्म है जिसके करने से उसके फल के भुगतान इसी जन्म में हमें भुगतने पड़ते हैं। मित्रों, इसके पार्ट 1 हमने पहले बना चुके हैं और ये पार्ट 2 है। मित्रों, इसके पहले बता दें, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे वीडियो देख तो लेते लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मित्रों, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। तो आइए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। पाप कर्मों के फल, जयादित्य की स्तुति और महिमा। मित्रों, ये स्कंद पुराण का अध्याय है। मंद बुद्धि मनुष्य संदेह करते, उनका संदेह दूर करने के लिए तुम कर्मों के फल का निरूपण करो। किस किस पाप कर्म का कौन सा फल यही प्राप्त हो जाता है तथा किस पाप के प्रभाव के मनुष्य किस रूप में जन्म लेता है, इन सब बातों को यदि तुम जानते हो तो बताओ। नैष्टिक ब्रह्मचारी को भोजन कराने से मुंह मोड़ने वाला गृहस्थ सदा रोगी होता है। बहुत सी पत्नियों के होने पर किसी एक ही में अनुराग रखने वाला पुरुष मेधा के क्षय रोग से युक्त होता है। स्वामी ने जिसे किसी धर्म के कार्य में लगा दिया, वो यदि अन्यायपूर्वक आचरण करता है अथवा मालिक के धन को स्वयं ही खा जाता है तो उसे जलोधर रोग होता है। जो बलवान होकर भी किसी के द्वारा सताए जाते हुए दुर्बल की उपेक्षा करता है, उसे बचाने की चेष्टा नहीं करता, वह अंगहीन होता है। अन्न चुराने वाला भूख से पीड़ित रहता है। व्यवहार में पक्षपात करने वाला मनुष्य जीवा के रोग से युक्त होता है। जो धर्म के कार्य में लगे हुए मनुष्य को उसे मना कर देता है, वह पत्नी वियोगी होता है। जो अपनी ही बनाई हुई रसोई में सबसे पहले स्वयं भोजन करता है, उसके गले में रोग होता है। पंच यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही भोजन करने वाला मनुष्य गाँव का सुअर होता है। पर्वों के दिन मैथुन करने वाले को प्रमेह का रोग होता है। अर्थ संकट में पड़े हुए मित्र, बंधु, स्वामी तथा प्रिय सेवकों को परित्याग करके उनकी ओर से मन को हटा लेने वाला निर्दय मनुष्य सदा जीविका के लिए कष्ट पाता रहता है। जो माता पिता, गुरु और स्वामी की छल से सेवा करता है, वह बड़े कष्ट से धन पाकर भी उससे वंचित हो जाता है। जो विश्वास करने वाले पुरुष के धन को हड़प लेता है, वह सदा दुखों का भागी होता है। जो धार्मिक पुरुषों के प्रति क्षुद्रपूर्ण बर्ताव करता है, वो बौना होता है। जो दुबले बैल को हल या गाड़ी में जोतता है, उसकी कमर में तुला मकड़ी का रोग होता है। गाय की हत्या करने वाला जन्म से ही अंधा होता है। गौ को दुख देने वाला मनुष्य पशु से रहित होता है। जो मारने आदि के द्वारा गौ के प्रति निर्दयता का परिचय देता है, वह मार्ग में कष्ट भोगता है। सभा में पक्षपात करने वाले को गलगंड का रोग होता है। सदा क्रोध करने वाला चंडाल होता है। चुगली खाने वाले मनुष्य के मुंह से सदा दुर्गंध आती है। बकरी बेचने वाला मनुष्य बहेलिया होता है। कुंड पति के जीते जी जार पुरुष से उत्पन्न पुत्र का अन्न भोजन करने वाला मनुष्य सेवक होता है। नास्तिक पुरुष तेली होता है और श्रद्धाहीन मनुष्य मुर्दा के समान बना रहता है। अभक्ष्य भक्षण करने वाले मनुष्य को गंडमाला का रोग होता है। सबको दुख देने वाला मनुष्य सदा शोक में डूबा रहता है। अन्याय से ज्ञान ग्रहण करने वाला मनुष्य मूर्ख होता है। शास्त्र चुराने वाला राक्षस होता है। जो पवित्र कथा से देश करता है, वो कीटमुख होता है। नरक से लौटे हुए पुरुष की बुद्धि अत्यंत खोटी होती है। तालाब और बगीचे को नष्ट करने वाला पुरुष बिना हाथ का होता है। व्यवहार में छल का सहारा लेने वाला अपने मनुष्य सेवकों से मारा जाता है। पराई स्त्री से रति करने वाला पुरुष सदा प्रमेह रोग से पीड़ित रहता है। खोटा वेद वात का रोगी होता है। गुरु पत्नी गामी मनुष्य कोढ़ी होता है। पशुओं से मैथुन करने वाला भी प्रमेही होता है। अपनी गोत्र की स्त्री से मैथुन करने वाला संतानहीन होता है। माता बहन और पतोहों से संभोग करने वाला मनुष्य नपुंसक होता है। कीर्तन मनुष्य को समस्त कार्य में असफलता प्राप्त होती है। ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने आपसे पापियों का लक्षण संक्षेप से बताया है। संपूर्ण लक्षणों का वर्णन करने में तो चित्रगुप्त भी मोहित हो सकते हैं। यह नरकों से भ्रष्ट हुई पाप आत्मा शास्त्रों योनियों की यातनाएं भोगकर अंत में उपयुक्त चिन्हों से युक्त मनुष्य के रूप में उत्पन्न होते हैं। जो धर्म को नहीं मानते तथा जो दुर्व्यसनों से पराजित है, उन देश पापियों को अनुमान से ही जानना चाहिए। जिनका पाप नष्ट हो गया है अथवा जो स्वर्ग से लौटे हैं, वे समस्त दुर्व्यसनों से मुक्त होकर एकमात्र धर्म का आश्रय लेते हैं। इस विषय में यह श्लोक स्मरणीय है। धर्म और दान से सुख प्राप्त होता है और अधर्म से दुख की उत्पत्ति होती है। अतः सुख के लिए धर्म का आचरण करे और पाप को सर्वदा त्याग दे। इस लोक और परलोक दोनों लोकों में जो सुख है, उसकी प्राप्ति धर्म से ही बताई जाती है। अतः समस्त कार्य और मनोरथों की सिद्धि के लिए धर्म में ही मन लगावे। मनुष्य 2 घड़ी भी पुण्य कर्म करते हुए ही जीवे। उभय लोग विरोधी कर्म के साथ कल्प भर भी जीने की इच्छा ना रखे। तो मित्रों, यह थे पाप कर्म के भेद जो करने से इसी जन्म ही इसके भुगतान भोगने पड़ते हैं। उम्मीद करते हैं मित्रों, यह ज्ञान से भरी वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आई होगी तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे।